वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल सेट नंबर 10 लगाते हैं, जो कि स्पर्धा प्रकाशन की किताब से ली गई है। दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न किसी न किसी बिहार की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी बिहार के एग्ज़ाम में यह सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 66वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 27/12/2020 में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो दोस्तों, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, बिहार की स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में तीनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो दोस्तों, बिहार की तीनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो दोस्तों, वह तारीख थी 25 सितंबर 2020 को। 25 सितंबर 2020 को भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों, घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है बिहार सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो दोस्तों, गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों, जो जोड़ा सही नहीं है वह है उरांव सुपौल। उरांव जनजाति जो कि सुपौल में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी सही दिए गए हैं। संथाल बांका क्षेत्र में पाए जाते हैं, मुंडा जनजाति जमुई में पाए जाते हैं और खरवाड़ जनजाति भागलपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है?
तो दोस्तों बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.74%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों वह जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो दोस्तों वह नदी है बागमती, कमला, कोसी और गंडक। दोस्तों ये चारों नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही है वह है लाइमस्टोन कैमूर। लाइमस्टोन जो कि कैमूर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वह है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, जो कि भागलपुर में स्थित नहीं है, जबकि ऑयल रिफाइनरी बरौनी में स्थित है, फर्टिलाइजर भोराई में स्थित है और सीमेंट कारखाना बंजारी में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट सोएप मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों पीडमोंट सोएप मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो दोस्तों वह प्रशासनिक विभागीय जोड़े हैं जिनसे कि गंगा नदी नहीं बहती है, वह है कोसी मगध। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों वह कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार सरकार ने 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है बाल कल्याण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। जबकि महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, यह सभी बिहार सरकार के 7 निश्चयों में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो दोस्तों वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकताओं के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 22/12/2019 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो दोस्तों वह थर्मल पावर प्लांट है औरैया, जो कि बिहार में स्थित नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव ये तीनों थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है, वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, तो दोस्तों यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो दोस्तों प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 65वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 15/10/2019 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों देशेर कथा पुस्तक लिखी गई थी सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सकृत्यान ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो दोस्तों वह मुख्य न्यायाधीश का नाम है माननीय AP शाही, जिन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य को
केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार, जिसे केंद्र सरकार द्वारा कभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, उनका दफन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उनका दफन स्थित है नालंदा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बांध बनाने के लिए रखी थी? तो दोस्तों वह नदी का नाम है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी पर बांध बनाने के लिए मंडल बांध परियोजना की नींव रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है? तो दोस्तों वह जिले के नाम है कैमूर जिले। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सचिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सजानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो दोस्तों वह जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण, जो कि सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो दोस्तों बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो दोस्तों वह जिला का नाम है शिवहर, जिसमें सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो दोस्तों वह जिला का नाम है रोहतास, जो कि धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 6। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो दोस्तों वह अभयारण्य का नाम है भीमबांध अभयारण्य, जो कि मुंगेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो दोस्तों सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है गोपालगंज जिले में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र का विकास दर कितनी थी? तो दोस्तों यह विकास दर थी 14.6%। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों यह आयोजित हुआ था मोतिहारी जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो दोस्तों बिहार राज्य का स्कोर है 32.11। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार एसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा 9/12/2018 में बिहार से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में जिलों की संख्या है 38। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया लिखी गई है रामनाथ पांडे के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसे शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों सचिवालय में गोलीबारी की घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों मंदारगिरी मंदिर अवस्थित है बांका जिले में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार एसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा 8/12/2018 में पूछे गए बिहार से प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजरुल हक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह नृत्य का नाम है जुमारी नृत्य, जिसे गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र सौंपता है जिला पंचायत राज अधिकारी को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार में जल मंदिर स्थित है पावापुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है?
तो दोस्तों बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र देता है पंचायत समिति का प्रमुख को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 15 अगस्त 2011 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो दोस्तों उस महिला का नाम है आशा सहाय, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? तो दोस्तों हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने नवंबर 2016 में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही।